कलयुग है, घोर कलयुग। जी हां, और कलयुग है इसीलिए आज एक ऐसी कहानी आपसे साझा करेंगे जो वाकई में ही साबित कर देगी कि वाकई में ही हम कलयुग में रह रहे हैं। अगर एक पति पत्नी भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर किस पर करेंगे। जी हां, एक ऐसा ही वाकया सामने आया 16 फरवरी रविवार की रात। लुधियाना पुलिस के पास एक कॉल आता है। यह कॉल था अनोख मित्तल नाम के एक शख्स का। जी हां, और यह शख्स कहता है कि उनके साथ हाईवे पर लूटपाट हुई है और लूटपाट के चक्कर में उसकी पत्नी की हत्या हो गई है। बस फिर क्या था, पुलिस इस मामले की तह में जाने के लिए जुट जाती है और वो लगते हैं इसके पीछे कि ये पूरा माजरा क्या हुआ, कि ऐसी क्या लूटपाट हुई जिसमें पत्नी की जान चली गई और पति बच गया। वहीं अनोख मित्तल भी अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए धरना देने के लिए बैठ जाता है लुधियाना में। लेकिन जब पुलिस मामले का खुलासा करती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं कि एक्चुअल में या वाकई में यह मामला हुआ क्या। दरअसल लुधियाना में रहने वाले कार बैटरी का कारोबारी अनोख मित्तल 16 फरवरी के दिन रविवार रात को अपनी पत्नी लिप्सी को लेकर डिनर के लिए इस रिजॉर्ट में आता है, जो कि लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर है। दोनों रात 10:15 बजे यहां पहुंचते हैं। रिजॉर्ट बाकी कपल्स की तरह ये दोनों भी डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं। लेकिन लिप्सी को यह मालूम नहीं था कि ये जो डांस वो अपने पति के साथ कर रही है ये उसकी जिंदगी का आखिरी डांस होगा। इसके कुछ ही घंटों बाद लिप्सी का कत्ल हो जाता है। अनोख मित्तल ने गमगीन पति की तरह लोगों के बीच कातिलों को पकड़ने की मांग करते हुए धरना तक दे डाला। लोगों के बीच में चले गए, रोना धोना जनाब क्या नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सच सामने आते ही हर कोई हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे हो सकता है। क्या इतनी निर्दयता भी किसी में हो सकती है। इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति अनोख मित्तल ही मास्टरमाइंड निकला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अनोख मित्तल का किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध था। वह अपनी पत्नी लिप्सी को तलाक देकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लिप्सी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने हत्या की साजिश रची अपनी ही पत्नी लिप्सी के खिलाफ। अब इस हत्या के मामले में पुलिस ने अनोख मित्तल समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। खुशहाल जिंदगी का दिखावा करने के लिए अपनी ही पत्नी लिप्सी को लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर बी मैक्स रिजॉर्ट में डिनर के लिए लेके जाता है रविवार रात को। वहां दोनों ने साथ में डांस किया, जिसका वीडियो अनोख ने खुद रिकॉर्ड किया और अपने मोबाइल स्टेटस पर भी लगाया ताकि लोगों को लगे कि कितनी खुशहाल जिंदगी ये दोनों पति पत्नी जी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह से यह दिखाने की कोशिश की कि उनका लिप्सी के साथ कोई मतभेद नहीं है और दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी एक पति पत्नी की तरह जी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। पुलिस जांच में पता चला कि रिजॉर्ट में डिनर के बाद रात 12 बजे दोनों घर लौटने के लिए रिजॉर्ट से निकलते हैं। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद अनोख ने वॉशरूम जाने के बहाने कार रोकी और फिर वहां से चल पड़े। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से कार रोकते हैं और अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट को ऑन करते हैं हाईवे के ऊपर। यह एक सिग्नल था जो उसके बनाए प्लान के तहत था, यानी उन्होंने लाइट के जरिए जिनको सुपारी दी थी उन सुपारी किलर को वारदात को अंजाम देने के लिए सिग्नल दे दिया था कि गाड़ी मैंने रोक लिया है हाईवे पर और अब आकर आप अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। इसके फौरन बाद 4-5 हमलावर वहां पहुंचते हैं और लूटपाट के नजरिए से वहां हमला कर देते हैं। लिप्सी के गहने छीनकर उसे चाकू से वार करके सड़क पर फेंक देते हैं। दिखावे के लिए हमलावर अनोख के हाथ और पैर पर भी मामूली चोटें देते ताकि किसी को यह ना लगे कि ये जो वारदात हुई है ये प्री प्लान्ड मर्डर है। फिर उसकी ही कार लेकर फरार हो जाते हैं। अनोख ने पुलिस को जांच में बताया कि हमलावरों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया।
लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद यह साफ कर दिया था कि उसे किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं दिया गया था। इसके अलावा पुलिस को यह भी अजीब लगा कि हमलावरों ने यह कैसे किया कि केवल उसकी पत्नी से ही गहने और पैसे छीनकर उसको तो मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके पति को छोटी खरोंचे मारकर छोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस का शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया। पुलिस को पता चलता है कि वारदात के तुरंत बाद अनोख ने किसी को अपने मोबाइल से एक टेक्स्ट मैसेज किया था, जिस पे केवल एक शब्द लिखा था, डन। पुलिस ने अनोख के धरने पर बैठने के बावजूद उसे जांच में शामिल करने के लिए हॉस्पिटल बुलाया, जांच के नाम पर हॉस्पिटल बुलाया, और वहां से हॉस्पिटल ना ले जाकर वहां से सीधे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, अनोख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि यह शख्स अपनी पत्नी का कत्ल करके न्याय के लिए धरने पर बैठ जाता है और न्याय का कोरा ढोंग करता है। लेकिन कानून से आखिर कौन बच सका है? बड़े बड़े शातिर अपराधी भी नहीं बच सके। इस पति अनोख ने भी ये कोशिश की थी कि किसी तरह से अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम देकर अपनी जो प्रेमिका है उसके साथ दोबारा शादी कर लूंगा और इसको इस तरह से रूप दूंगा कि ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसके चलते मेरी बीवी को मार दिया गया। लुटेरों ने या जो चोर आए थे उन्होंने वारदात दिया। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि जब कुदरत की नियति होती है तो कोई ना कोई सुराग आप ऐसा छोड़ देते हैं जो आपको फांसी के फंदे तक या जेल की सलाखों में पीछे पहुंचाने के लिए काफी होता है। यही गलती अनोख ने की, और जिस तरह से उसने अपने मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज करके डन मैसेज जिसको किया था, अपनी प्रेमिका को किया था, वही चीज इसके लिए आखिर में सबसे बड़ी गले की हड्डी साबित हुई। तो आपने देखा किस तरह से आज के समय में, जबकि अगर वो चाहता तो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता था, चाहे लिप्सी उससे तलाक नहीं देना चाहती थी, वो अपने परिवार के सदस्यों को बीच में डाले कर सकता था। लेकिन आप सोचिए कि उसके माइंड का वो कुख्यात दिमाग कि अपने प्रेमिका के इश्क में इस कदर पागल था कि उसने अपनी पत्नी को डाइवोर्स ना देने के चलते मौत के घाट उतारना बेहतर समझा, और इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया ये आप सबने देखा। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि वाकई ही अगर आज पति पत्नी के रिश्ते में इतना विश्वास भी नहीं है तो इससे बड़ा कलयुग का उदाहरण और क्या होगा। तो ये जो उदाहरण हमारे सामने है लिप्सी और अनोख का, ये केवल इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि आज जहां एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करके उसके साथ एक पार्टी में जाती है और वापस आता है उसका पति ही उसको मौत के घाट उतार दे, तो इससे बड़ा इससे बुरा एग्जाम्पल दुनिया के अंदर क्या हो सकता है कि वाकई में ही आज ये कलयुग है।